से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। धाम बच्ची ग्राम की जम्मो संत अज्ञानी बन की चरणार बिंद में हमर मनचंद मंडली रश्मि रागनी बालिका मानस मंडली ग्राम उरे जबरी डोगर गढ़ हल्दी आप सबके चरण कमल हृदय से साष्टांग प्रणाम है। राम कथा मंडा फिरी सुर सुर बहावत हरि हमर छोटे छोटे भाई बहनी मल्ला उस आसन में विराजमान निर्णय गुरुदेव जी गल्ला संगे संग हमर उद्घोष गुरुदेव जी भी हमर रश्मि रागने बालिका मानस परिवार ग्राम उरे डबरी डोगर गढ़ के डहले सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है, सादर प्रणाम है। से बोलिए भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वर्णा नामर्थ संघ नाम रसा नाम छंद श्यामपि मंगला नाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना हि पश्यन्ति सिद्धस्नाता स्थमेश्वरं वंदे बोधमयं नित्यम गुरु शंकर रूपिणं यमासीतो हि वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वधते सीता राम गुणग्राम पुण्य ऋण विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुमूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्टप्रहर निरेखत रहा गुरु चरणन की ओर। मानसमय हूँ जीवन मेरा रह सदा मानस की गोर पाऊँ मैं सर्वत्र सर्वदा श्री रामचरित मानस से मोर। आदरणीय संतजन, परम सौभाग्य की बात है कि आज आप सबके अथक प्रयास से आपके गांव में सुंदर मानस गंगा के धार बहाए बर जाते, तो आप सब तो डुबकी लगाते हो और संगे संग आज हम मतलब भी ये अवसर लदेव एक लिए पुनः आप सबके चरण कमल में हृदय से साष्टांग प्रणाम है।
आदरणीय संत जन, परमात्मा की लीला तो परमात्मा की महिमा तो अपरंपार है। अपरंपार मतलब का जेकर कोनो पार नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि अज्ञानी तक के कर बखानला नहीं कर सके। तो हम तक छबालक ओकर का महिमा ल जानबो और का बखानला करबो। एक रेसिपी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेतन स्पष्ट लिख रहे हैं। का लिखे हैं कि अति विचित्र रघुपति चरित्र का अति विचित्र रघुपति चरित्र जाने ही परम सुजान और जे मति मंदी विमोह बस हृदय धर ही कछुआन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेतन बताए गए हैं कि चित्र विचित्र और अति विचित्र तीन चीज ला बताए गए हैं। पहला में आहे चित्र, तो चित्र काला कथे, चित्र बोला कथे जला हम सबको ही देखथन अवला बना सकथन और वर्णन करके भी बता सकथन कि चित्र लम्बे बना हो या चित्र लम्बे देखे हो ऐसे प्रकार के है ओला चित्र कहे जाते। दूसरा में विचित्र, तो विचित्र काला कथे जला कोई कोई मन देखते ओला देख तो लेते जरूर लेकिन न ओला बना सके न ओकर वर्णन करके बता सके कि लम्बे देखे तो इसी प्रकार के है। ओला का कही कि बिल्कुल विचित्र प्रकार के रही ऐसे कही। अब अति विचित्र तो केवल परमात्मा के महिमा भगवान जी के जो लीला है ओकर महिमा है वही अति विचित्र है, अपरंपार है। जिला गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो न बताए गए। तो आवा सबले पहले गणेश जी के चरण कमल में एक वंदना सादर समर्पित करथन। ओकर बाद आगे कथा प्रसंग में प्रवेश करबो। या फिर रामचंद्र की जय। गौरी की ललना झूलई ही डुलना दीवा मुनिता गौरी की ललना झूलई ही डुलना दीवा सुनेता गौरी की ललना झूलई ही डुलना दीवा सुनेता आगे सभा माला जी बचाओ आगे सभा माला जी बचाओ देहु में गिरा गौरी की ललना गौरी की ललना झूलई ही डुलना
हमला मिले हुए प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेतन लिखते कि सगुन उपासक परहित मीरत नीति प्रेम, सगुन उपासक परहित मीरत नीति भिन्ने, नर प्राण समान हम जिनके दुष्ट प्रेम, हो बदले हरि हरि हो मनवा हरि हरि, बदले हरि हरि हो मनवा हरि हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेतन रामचरितमानस में 7 कांड की रचना करी है और 7 कांड की रचना में ये पंचम सोपान के नामला सुंदर कांड काबर रखे है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हेतन बताए जाते कि इस 7 कांड में रामचरितमानस के इस 7 कांड में पंचम सोपान के नाम है सुंदर कांड। तो सुंदर कांड के अंतर्गत जितना भी पात्र बताए गए हैं वो सब बहुत ही सुंदर है। अब इनमें सब चीज तो सुंदर बताई गई है सुंदर कांड में, लेकिन एक बात और है, वो कौन सी बात है कि ओला सुन धन अंदर, उले सुन के अपन जीवन में लाए के प्रयास करना है, अपन जीवन में उतारे के प्रयास करना है। ओकरे से दिला सुंदर कांड कहे गए है। तो एक समय की बात है, कदे समय के जिस समय जो लंका में रहने वाले कौन विभीषण जी महाराज और राम जी दोनों जन के बातचीत होते, तो भगवान राम जी है तो न कथे कि हे सख सुन, कौन सी बात लगत है कि मैं अपने स्वभाव लगात हूँ। भगवान जी है तो न कथे कि जेला कागभूषणी भी जानते वही स्वभाव लगात हूँ मैं अपन, कि कोई मनुष्य जड़ चेतन जगत द्रोही हो यदि वह भयभीत होके मुर शरण में आ जाते, कोई भी प्रकार के डर मतलब कोई भी गलत कार्य करे रहते वो कार्य के पछतावा करके अगर वो भयभीत होकर के अगर मोर शरण में आ भी जही तो मैं ओला कैसे प्रकार से लूहूं कि वो एक साधु के जैसे है। कबर अगर वो अपन गलती ला मान डलीस कोई भी कार्य करीस और अपन गलती ला मान डलीस तो मैं ओला अपन शरण में ले लेत हूँ, मोर शरण तक वो आ जाए भयभीत होके। बस इतना बात कथे और कथे कि मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट ल त्याग दे। कोई मन तो देखो कि मोह माया अनेक प्रकार के छल कपट करते, वही बात लगते भगवान जी हाँ कि वो सब हमला नहीं करना है। काबर छल कपट करवो कोई भी प्रकार की घमंड करवो हम तो वो हमारे काम में नहीं आए। काबर की स्वयं भगवान है तो न कहे गे है बात ला, कोई भी प्रकार के जो छल करत थे कपट करत थे वो मनुष्य मोला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगे। छल कपट ला त्याग दे तो मैं ओला शीघ्र ही साधु के रूप में मान लूँ, ऐसे मान लूँ कि वो साधु हरे बिल्कुल मुनि के रूप में कर दूँ ओला। इसी प्रकार के बात कथे और कथे कि माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार ये सब चीज कहे गए ये सब चीज में बटोर के पूरा परिवार बन गए। अगर ये सब चीज ला देखन तो माता पिता भाई पुत्र ये सब ला देखन तो का होगे पूरा परिवार बन गए। तो ओला कथे कि ये सब ला एक ठंडोरी में बट के ओकर द्वारा जो अपन मन में चरण में बांध देथो कहे जाते कि वो सबो संसार के शारीरिक जितना भी संबंध है केंद्र मोला बना लेते हैं। ऐसे प्रकार के बात कथे तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो न और एक बात बताई गई है में भगवान रामचंद्र जी है तो न बहुत ही सज्जन है। कैसे प्रकार के सज्जन है कि अगर ओकर चरण में जावो हम तो ओकर चरण में हमला कैसे प्रकार से जाना है, बिल्कुल अपन लोभ ला छोड़ दो, अपन मोह ला हर एक चीज ला छोड़ दो जिसमें कोई घमंड नहीं है कोई डर नहीं है हमला। ऐसे प्रकार के रहना है। ऐसे सज्जन मोर हृदय में कैसे बसते भगवान जी स्वयं कथे कि जे मानव जे मनुष्य है तो अपन छल कपट ला छोड़ देते वो तो मोर हृदय में बहुत ही सुंदर प्रकार से बसते। उमें भी बताए गए हैं कि कैसे प्रकार से बसते भगवान के हृदय में। जैसे एक लोभी ला एक जो लालची रही ओला धन के लालच रही, अगर कोई ला ज्यादा धन पाए के
इच्छा रही तो ओला धन के लालच रही। बिल्कुल भगवान का कहा थे कि वैष्णव प्रकार से बचते ओ मानव है तो न मोर हृदय में कोई भी आ जाते तब मैं ओला अपन शरण में ले लेता हूँ। अगर अपन लोभ मोह सब ल छोड़ दे तो ओ हम और हृदय में बस जथे। ऐसे प्रकार के बात कथे जैसे संत मन ही मोला प्रिय है। भगवान रामचंद्र जी है तो न का कथे कि इस संसार में जतिक भी मुनिगण है तो मुनिगण के हृदय संत मन के हृदय है तो बहुत ही कोमल रथे, बहुत ही सुंदर रथे। कभी झूठ या कभी क्रोध कभी लोभ ऐसे कुछ भी नहीं रखे संत मन। तो उहला कहे संत मन ही सबसे प्रिय है मोला। और मैं कहे जाते कि ओकरे लिए ही देह धारण करे हो। भगवान रामचंद्र जी है तो न संत के वाणी बताए गए कि संत जन जो है मुनिगण जो है वही इस संसार में सबसे सुंदर है। मान लो काबर ए मानव जीवन में तो हमला केवल धन के लालच रथे, लोभ रथे, घमंड रथे हर एक एक चीज के। तो यही बात लगे है जिस सगुण भगवान के उपासक है दूसरा के हित में लगे रहते, नीति और नियम के दृढ़ है वही मोला प्रिय है। कहे जाते कि हम सब तो का देखथन अपन अपन भला ल देखथन। अगर एमे मोर भला होथे तो मोल लिए सही है। जिस सगुण का कथे जिस साकार है भगवान के उपासक है और दूसरा के भला करथे। तो ये मानव जीवन में हम का देखथन कि का करबो ऐसे तब हमर भला होही एला देखथन हम। लेकिन भगवान का कथे कि अपन भला के साथ साथ देखो कि दूसरा ला भी भला हो। ऐसे कोई भी बात नहीं है जो दूसरा ला बुरा लग सके। ओला हम स्वयं बनाथन। कैसे बनाथन? जे हमला अच्छा लगे ओला हम बोल देथन या जे हमला अच्छा लग जाथे ओला हम कर देथन। लेकिन एमे कथे कि दूसरा के मन ला भी देखना है, दूसरा के बात ला भी देखना है। ऐसे प्रकार के बात कथे। अब कहे जाते जे ब्राह्मण के समान है और अपन नीति नियम के पालन करते वही मनुष्य है तो मोला अपन प्राण से भी ज्यादा प्रिय है। अपन प्राण जैसे मोर प्राण है मोला प्रिय, बिल्कुल वैष्णव प्रकार के प्रिय है मोला। कौन जो अपन नीति नियम धर्म आचरण हर एक एक चीज के पालन करते और हर एक एक चीज ला ध्यान में रखते कि काम क्रोध लोभ मोह इस सब ला छोड़ देते। केवल भगवान का कहा थे कि लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है, वो सब ला छोड़ दो और अपन नीति नियम के पालन करो दृढ़। जो ब्राह्मण मन के चरण में प्रेम करते वही है तो ब्राह्मण मतलब फिर से मुनि आगे में जे मुनि मन ला बहुत सुंदर प्रकार के समझ थे। बिल्कुल मुनि के साथ में अपन जीवन ला लायक प्रयास करते। जैसे कि मुनि गण जो है तो हमेशा सत्य बोलते मुनि मन है तो। अभी मानव जीवन में देखन तो अपन लोभ लालच के लिए हम का बोलथन एक ठन झूठ बोल देबो। फिर अगर ओ झूठ ला छुपाना रही तो का करबो और एक ठन झूठ बोल देबो। ऐसे से करत करत बहुत से झूठ बोल देथन या लालच के मारे कोई भी कार्य ला और ज्यादा करे लग जथन तो ओकर हिसाब से हम ढल जथन। लेकिन मुनिगण ब्राह्मण जो है ओकर हृदय में हमला रहना है, ओकर हृदय के जैसे भी सोच है वैसे ही सोच लाना है हमला। काबर न उमला कोई भी प्रकार के दुख होए न कोई भी प्रकार के लालच होए। काबर हमला दुख होते काबर कि हम कोई भी चीज ला अपन ज्यादा खींचे के प्रयास करथन, लोभ करथन, लालच करथन, ओकरे से ती हमला दुख होते। लेकिन ब्राह्मण गण मुनि गण मल्ला कभी भी कोई प्रकार के दुख नहीं होए। जो ब्राह्मण के चरण में अपन प्रेम कर ली, जे ब्राह्मण के चरण कमल में अपन मन लगा ली वही मनुष्य है तो मोला बहुत प्यारा है। इस प्रकार की बात कथे। तो आओ एक भजन के बाद आगे कथा प्रसंग में चलने के प्रयास करबो। रामचंद्र की
जब भी जाऊंगी तेरे तुम्हारी माँ मेरे सुर को सजाऊं माँ मनसा मेरी लाज रख दे मेरी बिगड़ी काज कर दे मेरी लाज रख दे माँ मनसा मेरी लाज रख दे बिगड़ी काज कर दे माँ मनसा मेरी लाज रख दे माँ मनसा मेरी लाज रख दे बिगड़ी काज कर दे माँ मनसा मेरी लाज रख दे माँ मनसा मेरी लाज रख दे माँ मनसा मेरी लाज रख दे मेरी बिगड़ी काज कर दे मेरी लाज रख दे माँ मनसा मेरी लाज रख दे बिगड़ी जैसे विभीषण जी महाराज हेतन भगवान रामचंद्र जी सन बात करते तो का कथे विभीषण जी महाराज ला भगवान रामचंद्र जी हेतन कि हे लंकापति
सुन तोर अंदर तो उपयुक्त सब बात है और सब गुण है जे जे मैं बोले हूँ वो हर एक एक गुण तोर में है। ये बात ला सुनते जब विभीषण जी महाराज तो ओला का ऐसे सुख होते सुंदर प्रकार के, ये सुंदर कांड में बिल्कुल सुंदर प्रकार के सुख होते ओला। जैसे अपन कान से सुनते कि जतका बात भगवान स्वयं बोले है और सब मोर ऊपर है, जैसे अपन कान से वो बात ल सुनते तो अमृत के समान लगते ओला, बहुत ही सुंदर लगते कि मैं भगवान के लिए सही हूँ, मैं कर सकता हूँ मुनि मन की सेवा, मुनि मन के चरण कमल में रह सकता हूँ मैं। हाँ, ये बात ला सुन के जो विभीषण जी महाराज है बहुत ही खुश होते। अब ओकर चरण कमल ला पकड़ लेते भगवान रामचंद्र जी के, जैसे चरण कमल ला पकड़ते और का कहते कि अपार प्रेम है भगवान जो रामचंद्र जी है ओकर चरण कमल में प्रेम बोलो या कुछ भी बोलो, सुख शांति हर चीज है तो नहावे भगवान रामचंद्र जी के पास। तो कथे कि हृदय में कुछ नहीं समाते, जो प्रेम है वो भी नहीं समाते। काबर की मैं अपन कान से सुन डले हूँ विभीषण जी महाराज कहा थे मैं बहुत ही खुश हूँ आज। तब विभीषण जी तो कहा थे कि हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत प्रभु, ते तो साक्षात रक्षा करने वाला हरस, रक्षक हरस दे तो, हे सबके हृदय के भीतर की बात जानने वाले प्रभु सुन। का बात लगा थे कि मोर हृदय में पहले कुछ वासना रही से, ओ प्रभु के चरण के प्रीति कहे जाते कि चरण के प्रीति रूप जो बात रही से वो ऐसे लगत है कि आज नदी में बह गए हो। अब तो कृपालु शिव जी के मन लभी सदैव प्रिय लगने वाले जो अपन पवित्र भक्ति मोला देहस, ऐसे प्रकार के लगत है। अब कथे कि जैसे प्रकार भगवान शंकर है तो एवं मस्तु कह देते बिल्कुल वैष्णव प्रकार ऐसे होते कि रणधीर में प्रभु रामचंद्र जी है तो तुरंत का करते समुद्र के जल ला मांगत थे। अब कथे कि हे सखा अगर तेरी इच्छा नहीं है तो परम जगत में मोर दर्शन अमोघ है। अब का कथे ऐसे कह के हुआ रामचंद्र जी है तो राज तिलक कर देते और आकाश के जो फूल है वो फूल के अपार वृष्टि होते। रामचंद्र जी है तो कहे जाते कि रावण के जो क्रोध रूपी अग्नि जे अपन विभीषण जी महाराज है तो कहे जाते कि वचन रूपी जो पवन प्रचंड होत थे। जैसे प्रकार जलत हुए विभीषण मतलब इनमें बात आई है कि विभीषण कोई भी प्रकार के दुख में है, कोई भी घटना घटत है ओकर साथ तो ओला स्वयं भगवान बचा ले है और अखंड जो राज्य है और राज के बदला देते हैं वैसे प्रकार के खुशी होते ओला। तो रामचरितमानस में तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो हर एक एक बात ला बताए गए हैं। जैसे प्रकार स्वयं विभीषण जी महाराज ला भगवान रामचंद्र जी है तो कहे गए हैं कि साक्षात जो मुनिगण है, मुनिगण के जो हृदय के बात ला समझने वाला विभीषण जी महाराज ला बता दी कि तुर में हर एक एक बात हवे अते सब प्रकार से भगवान ला मानने वाला हस और मुनिगण ला और हर एक एक जन समझने वाला हस। तो यही बात आथे काकर ऊपर ये मानव जीवन में हमारे ऊपर आथे वही बात है। तो वही लगे लगे है कि हमला भी भगवान ला मानना है, काबर मुनिगण ला भी मानना है हमला, काबर की ओकर हृदय है तो सच्चा होते, सच्चा मानेगे ओकर हृदय ला। बहुत ही सुंदर प्रकार की बात कथे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कि एक घड़ी आधो घड़ी अपनी आधो के आध अतुल सी चर्चा राम के कटई कोटि अपराध। एक घड़ी अगर एक घड़ी नहीं ते आधा घड़ी और आधा घड़ी भी नहीं ते ओकल ले और आधा घड़ी अगर हम भगवान के भजन ल करन ओकरे गुणगान ल करन तो हमारी मानव जीवन है तो भव सागर से पार हो जाही। काबर
कि भव सागर का हरे ए संसार पार का हरे। आप सब सोचत हो सब तो आथे का कथे ए भव सागर ले पार होना है, ए संसार ले पार होना है, लेकिन सच में ए संसार पार का होत होही इला सोचत हो आप सब। तो संसार पार का हरे जैसे अभी विभीषण जी महाराज ला भगवान रामचंद्र जी है तो ओकर हर एक बात ला बता दी कि वो सत्य है और वो सत्य के मार्ग में चले हैं हमेशा। मुनिगण के मन ला समझने वाला हरे। बिल्कुल वैसने प्रकार ये मानव जीवन में बात आएगी है कि हमला भी कोई प्रकार की घमंड नहीं करना है और संसार पार के बात आथे तो आप सब सोचत हो ए जतिक भी आथे तो का कथे ए भव सागर ले पार होना है, भव सागर ले पार होना है, लेकिन ये भव सागर होत का होही आप मन के सोच में होही जरूर ये बात। हाँ आप मन सोच जैसे प्रकार हर एक पार होते कोई भी जहर जाथन तो हर एक चीज के पार मिलते हमला वैसने प्रकार के इस संसार पार करे बर भी कोई पार मिलही का इस सागर पार कथे सब कोई तो ते सागर पार हम कैसे करबो ऐसे सोचत हो आप सब। अब आप सब सोचत हो कि इस भव सागर ले पार होय बर सागर सागर कथे तो एक सागर रहत होई और वो भव सागर ले पार होय बर एक ठन डोंगा लगत होई का ऐसे सोचत हो आप सब। लेकिन न तो इनमें हमला डोंगा लगे न कोई भी प्रकार के जल में, केवल अपन मन ला लगाना है हमला, केवल अपन मन ला लगाबो तभी जाके इस संसार पार होबो हम। काबर की 84 लाख योनि में दर दर भटके 84 लाख योनि में का करें दर दर भटकेन तब जाके अति बड़ मानव जीवन ला पाहन तेला व्यर्थ नहीं गवान मन लगा के भगवान के भजन ल करबो। काबर के सब कोई तो कहे जाथन मन लगा के भगवान के भजन ल करबो, लेकिन हम सब के बुता तो बहुत होते, लेकिन ओमे से बताए गए है एक घड़ी अगर एक घड़ी भी नहीं कर सकस भगवान के भजन ला तो आधा घड़ी कर ले, और अगर आधा घड़ी भी नहीं कर सकस ते ओकर ले और आधा घड़ी कर। तो भगवान के भजन हमला करना छे। एक घड़ी अगर एक घड़ी नहीं कर सकबो घड़ी भी हमला भगवान के भजन करना है। तो आगे कथा प्रसंग का कथे आओ एक भजन के बाद जाने के प्रयास करन। अवरी रामचंद्र की जय। भजन के
हूँ कहती माटी की काया जब लंकापति जो रावण है वो रावण अपन 10 सिर ल काट दे रही से और अपन 10 सिर ल काट के जब पूजा पाठ करी भगवान जो शंकर जी है शिव जी है ओला मनईस और अपन 10 सिर ल काटिस बार तो ओला ओ लंका नगरी है तो न मिली से जैसे वो बलि दिसे तो वो संपत्ति मिली से ओला वही संपत्ति ला भगवान रामचंद्र जी है तो न आज विभीषण जी महाराज ला दे देते। अब विभीषण जी महाराज तो बहुत ही खुश रहते। अब खुश रहे के साथ साथ में वो सकुचा जाते सोच करते हो कि अगर ऐसे परम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी है ओला छोड़ के दूसरा के भजन लकर ही तो वो संसार के पार नहीं है। काबर की साक्षात भगवान ही का करते सागर के पार लकरा थे तो भगवान रामचंद्र जी है तो का करते ओला स्वयं पूरा संपत्ति ला सौंप देते। तो विभीषण जी महाराज है तो रामचंद्र जी के चरण रज में चलते थे। अब भगवान रामचंद्र जी है तो एक बार में होला अपन चरण कमल के पास ला लेते अपन हृदय के पास ला लेते। तो आवा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तो कथे कि तुलसी तेरी जिंदगी आंगन में बीत जाए अब बिटिया तेरी अर्थी ससुराल से उठ जाए बिटिया तेरी अर्थी ससुराल से उठ जाए। तो प्रत्येक माँ बाप है तो एक बात ला सोचते कि कल चल के अगर मोर बेटी ससुराल जाए तो बहुत ही सुंदर प्रकार से रहे बहुत ही खुश रहे होगा। जैसे प्रकार तुलसी के पौधा ला देखो और तुलसी के चावरा ला देखो तो बीच द्वार में रखे तो ओकर शोभा ही बढ़ जाते। वैसने प्रकार बेटी के सुंदरता केवल ओकर ससुराल में अच्छा लगते बेटी के सुंदरता केवल ओकर ससुराल में अच्छा लगते। तो प्रत्येक बिटिया को यह संदेश देती हमारी रश्मि रागनी बालिका मानस परिवार कि आप सभी आकर के राम नाम रसपान करेंगे सादर प्रयास करो जी राम नाम रसपान करेंगे सादर प्रयास करो जी। या वीर रामचंद्र की मुख मुरली बजाए मुरली बजाए छोटो तो श्याम कन्हैया छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए छोटो सो श्याम कन्हैया
छोटे हुआ कदम के भुया लहा से जा ऊपर माँ बैठी कन्हैया 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 छोटे हुआ कदम के भुया लहा से जा ऊपर माँ बैठी कन्हैया 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 छोटे छोटे हुआ कदम के भुया लहा से जा ऊपर माँ बैठी कन्हैया 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 छोटे छोटे हुआ कदम के भुया लहा से जा ऊपर माँ बैठी कन्हैया 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 मुख मुरली बजाए वो तो दुनिया में कन्हैया मुख मुरली बजाए मुख मुरली बजाए वो तो दुनिया में कन्हैया